नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित केतुबेद पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में आज हम बात करने वाले हैं अंगारक योग की। क्या है ये अंगारक योग, किस तरीके की खूबियां या खामियां लेकर के आए, खूबियां तो कह ही नहीं सकते, लेकिन क्या कुछ इसमें होगा और किन किन पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है और किस तरीके की तैयारी रखने की हमें जरूरत है, इन सभी विषयों पर आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो हम यही जानेंगे, बहुत सुना है ये अंगारक योग और जिनका इनसे वास्ता पड़ जाता है वो भी समझ जाते हैं आखिर क्या है, लेकिन मैं जन सामान्य के लिए, आम लोगों के लिए चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि आखिर अंगारक योग है क्या। योग शब्द लगा है जी, तो दो या उससे अधिक ग्रहों की युति। जी, आमतौर पर यह देखा गया है या लोग मानते हैं कि राहु और केतु बहुत ही कष्टदायी होते हैं। जी, सब जगह ऐसा नहीं है। राहु के नक्षत्र आद्रा में जब सूर्य आता है तो पूरे देश के अंदर वर्षा निर्धारित होती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जी, लगभग 14 दिन एक नक्षत्र में एक ग्रह रहता है, सूर्य। तो 22 तारीख को जी, सूर्य आद्रा में प्रवेश करेगा और अगले 14 दिन रहेगा। तो अगले 14 दिन के अंदर देश में तमाम अंचलों में वर्षा होगी। जी, कैसे खराब है। वाकई। केतु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आता है तो वर्षा होती है, जी, लेकिन वो वर्षा लंबी नहीं होती है, कहीं कहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं। राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। उसकी एक राशि में 18 महीने रहता है। जी, 18 महीने। जी, गत उसकी वक्री है, यानी उल्टा चलता है। 6 नंबर है, 6 में अगर राहु है तो 6 से फिर 5 में आएगा, 6 से 7 पे नहीं जाएगा। राहु और केतु 180 डिग्री पर सीधे ऐसे ऐसे हो गए। जी, ये कभी मार्गी नहीं हो सकते, हमेशा वक्री रहेंगे। इनके साथ, राहु के साथ जब भी किसी ग्रह की युति होगी तो एक ग्रह धनात्मक ऊर्जा का, एक ऋणात्मक ऊर्जा का, तो परिणाम तो ऋणात्मक ही होंगे ना। उसके नक्षत्र में आना एक अलग बात है, उसके साथ आना अलग बात है। जी, जी, गुरु जब चंद्रमा के साथ आता है तो गज केसरी योग बनता है, यानी आपको जीवन में सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पद प्राप्त होता है, चिंतन धनात्मक होता है। गुरु देवताओं का गुरु है, जी, और वो जब राहु के साथ आता है तो गुरु चंडाल हो जाता है। कितना विस्मयकारी परिवर्तन है। यानी आपकी संगत किसके साथ कैसी है, जी, जी, ये निर्भर करता है आपके चरित्र को बदलने में। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखें, जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं, कि आप किनकी संगत में हैं। आपको गजकेसरी योग का परिणाम अपने जीवन में लेना है या गुरु चंडाल की तरह से चंडाल योग का लेना है, जी, ये आपको निर्णय लेना है। बिल्कुल। मंगल जब राहु से मिलता है तो अंगारक योग है। अंगार का तात्पर्य आप जानते हैं, आग का बरसना, और आग का बरसना
कहीं भी नहीं अच्छा होगा। जी 27 जून को मंगल मेष राशि में है आएगा और वहां पर अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करेगा। राहु है, राहु के साथ जब मिलेगा तो अंगारक योग बन जाएगा। 10 अगस्त तक का समय अंगारक योग का है। ये समस्त सृष्टि को प्रभावित करेगा। जी जी कई भीषण आगें लगेंगी, कहीं मन की आग दुर्घटनाएं देगी, कई हिंसा होगी। ये तमाम सारे तत्व उजागर हो गए। अग्नि तत्व प्रभावशाली होगा और जब अग्नि तत्व प्रभावशाली होगा तो चाहे मन की आग हो, चाहे तन की आग हो, चाहे सामने की आग हो, चाहे विद्युत की आग हो, इन विभागों में भी परिवर्तन भारी होंगे। जी बड़े पैमाने पर, यानी कि 27 जून से 10 अगस्त के बीच में बहुत दुर्घटनाएं होंगी, तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, कुछ बड़े पदों में परिवर्तन भी हो सकता है। बिल्कुल, तो काफी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। दुर्घटनाओं का भी आपने निश्चित तौर पर जिक्र किया और जैसे कि नाम ही है अंगारक योग, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा शुरुआत में ही कि बारिश अच्छी होने वाली है और ये निश्चित तौर पर सभी के लिए लाभप्रद होगा। बात अगर की जाए राशिवार, किन किन राशियों पर अंगारक योग का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? मेष राशि पर आएगा। जी जब मेष राशि पाएगा तो सबसे ज्यादा मेष राशि को प्रभावित करेगा। जी प्रभावित कहें या दुष्प्रभावित, किस तरीके का प्रभाव होगा ये? प्रभाव होगा जी उनके दिमाग पर आएगा, उनका दिमाग का बैलेंस भी खो सकता है, जी ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो अपने चिकित्सक से दवाइयां जरूर लेते रहे। जी छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो जिससे रिश्ते खराब हो। ऐसा कोई आचरण ना करे जिससे लोग आप पर नाराज होकर के आप पर के साथ हाथापाई कर ले। पद और प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करेगा, जी आर्थिक मामलों में भी प्रभावित करेगा। आप जबरदस्त इंजीनियर बनने का कोशिश न करें कि हम ही बिजली ठीक कर देंगे, हम ही इंच लेकर के, जी जी और कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल ये सचेत रहने की आवश्यकता है बिल्कुल। और सचेत रहेंगे तो उसके दुष्प्रभाव से बच भी सकेंगे। आखिरी में मैं बताऊंगा भी कि क्या करें जिससे मंगल के अंगारक योग का प्रभाव आप पर क्षीण हो। बिल्कुल इसके बाद आती है वृष राशि। 12वें होगा आपके राशि से अंगारक योग, और जब 12वें होगा तो 7वें भाव का स्वामी 12वें, जी यानी रोजी रोटी के मामले में आपको परेशानी मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन के मामले में परेशानी मिल सकती है। ऐसा कोई आचरण न करें कि बहू नाराज होकर घर चली जाए और मुकदमेबाजी होने लगे। ये 10 अगस्त तक का समय आपको बचाने की आवश्यकता है। जी अपना आचरण सुधारें, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। कुछ रुपया आप साझेदार से डूब भी सकता है, धैर्य रखें। 10 अगस्त के बाद जो है विशेष उस पर दबाव बनाए। 10 अगस्त के बाद जब तक प्रभाव है तब तक रुके रहें। हाँ, रुके रहें, जी जी मांगते रहें। अब आपका अपना रुपया, मांगने में क्या दिक्कत है? जी जी जितना मिलता है, थोड़ा मिल रहा थोड़ा ले लीजिए, जो भी मिल रहा। तो ये सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है, एकादश भाव में मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाएगी, यानी बाधा कारक होगी। आपके कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, व्यवहारिक बाधाएं आएंगी,
स्वास्थ्य की बाधा हो सकती है, आय में बाधा हो सकती है। संयम रखने की आवश्यकता है। जीवन में कई बार आर्थिक संकट आए होंगे। आर्थिक संकट के कारण से हम कोई गलत काम तो नहीं करेंगे, और गलत काम करेंगे तो अंगारक योग जेल जैसी, पुलिस केस जैसी भी प्रताड़ना देगा। जिनकी कर्क राशि है उनके दशम होगा। आपको लापरवाही के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है जी। ये मत सोच लीजिए कि अगर हम संस्थान में नहीं पहुंचेंगे तो कौन करेगा। इस देश में बहुत विभूतियां आई हैं और उस शरीर छोड़ करके भी चले गई हैं। देश तब भी चलता था, आज भी चलता है, कल भी चलता रहेगा। आपके संस्थान में आने न आने से संस्थान नहीं बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी नौकरी चली जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। सरकार के प्रति जो आपका रवैया है ये ठीक नहीं है। जिनकी सिंह राशि है भाग्य स्थान पर होगा, मंगल अच्छा। अगर आप राजनीति में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जीतना है जी। अंगारक योग के दौरान भी। हाँ। जी जी। क्योंकि वो तो वहां तो एक दूसरे पर आरोप ही लगना है जी। और क्या क्या आरोप लग जाते हैं चुनाव में। तो मैं कई चुनाव में कई बार गया हूं तो देखा है कि क्या क्या आरोप लगते हैं। तो जब आप अंगारक योग है तो आपके मुंह से अंगार बरसेगा विपक्ष के लिए, और जनता को बहुत अच्छा लगता है जब आप तीखी प्रतिक्रिया, तीखी भाषण कर रहे होते हैं जी। वाणी पर संयम रखिए। जिनकी कन्या राशि है अष्टम भाव में होगा। अष्टम का तात्पर्य है दुर्घटना। चाहे मन की दुर्घटना हो, रिश्तों की दुर्घटना हो, व्यवसायिक दुर्घटना हो, शारीरिक दुर्घटनाएं हो, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है सप्तम है जी। पति को चाहिए पत्नी को अपमानित न करे, उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा तो करें, अच्छे भोजन की प्रशंसा तो करें। कि अगर एक बाल निकल आया तो बहुत खराब भोजन बन गया है, ये प्रक्रिया कम से कम 10 अगस्त तक तो न रखें जी। एक दूसरे के प्रति समझने की कोशिश करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें, केयरिंग रहे। न छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना में कोई बड़ी बात भी हो सकती है। जिनकी वृश्चिक है छठे होगा, और छठा रोग और शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन उनकी शांति भी होगी, रोग शांत भी होगा, शत्रु शांत भी होंगे। केवल आपको संयम रखने की आवश्यकता है। धन वालों के लिए पंचम होंगे, तो उन्हें तो बुद्धि कौशल से कार्य लेने की आवश्यकता है। बच्चे को इतना मत डांटिए कि उसके कारण से आपको क्लेश हो। वो कोई ऐसा कठोर निर्णय न ले ले जिसके कारण से आपको घर में अपमानित और अपने आप को अपमानित करना। शिक्षा प्रतियोगिता में उतार चढ़ाव हो जाता। कई बार आपने बहुत अच्छा लिखा होता, परसेंटेज कम आया है, ज़्यादा आया, उस पर भी ध्यान रखिए। मकर के लिए चतुर्थ होगा, वो कहीं से ही नहीं अच्छा। अपनों से कष्ट मिलेगा। आपके जो अपने हैं, जिनके लिए जीवन भर आपने बहुत अच्छा किया होगा, वो कभी जब आपसे कह सकता है, आपका लड़का, आपकी बेटी, कि आपने मेरे साथ कुछ किया हो तो बताओ जी, क्या किया है मेरे लिए, कितनी पीड़ा होगी। इस पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए, सहनशील बनिए। कुछ भी ऐसा मत करिए जिसके कारण से दूसरे को कष्ट मिले, क्योंकि आपके अपने हैं जो कष्ट दे रहे हैं। क्षमा करना आप बड़े हैं, आपका धर्म है। जिनकी कुंभ है
तीसरे भाव में यानी पड़ोसी, आधीनस्थ कर्मचारी, भाई, प्रेमी प्रेमिका, इनसे पीड़ा मिलनी है। इनसे ऐसा व्यवहार रखिए, छोटी छोटी गलतियों पर नजरअंदाज करने की कोशिश करें। इनसे अपेक्षा ही नहीं रखिए कि ये आपके लिए कुछ सहयोग कर सकें। उनकी कठोरता को सुन लीजिए। ये कष्ट ही देंगे। इनकी मीन राशि है, दूसरे हैं। वाणी पर संयम रखिए, कुटुंब से संयम रखिए। आपके अपनों से कष्ट मिल सकता है, पारिवारिक तनाव मिल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं करे हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये सारी सब कुछ स्थितियां रहेंगी। अंगारक योग का पीड़ा देश और दुनिया के साथ है जी। शांत कैसे हो? बिल्कुल, समस्या तो है, अब समाधान क्या? जी, बड़े छोटे छोटे से उपाय आप कर लीजिए। आप नहाते नहीं नहाते, किस जात और किस धर्म के हैं, ग्रह अपना प्रभाव देंगे, आप चाहें कोई भी हो, उससे आप बच नहीं सकते। ग्रह ही सत्ता देते, ग्रह ही सत्ता छीनते हैं। योग्यता और अयोग्यता आपकी अपने पास रहती है। आप सोचते हैं आपने दूसरे को मीठी मीठी बातें करके, प्रलोभन दे करके अपना कार्य निकाल लिया, ये भ्रम है। ये आपका अच्छा समय था इसलिए निकाल लिया, और जब बुरा वक्त आएगा तो आप अकेले होंगे। इस भ्रम में मत रहिए कि आपके पास अच्छा पद है तो बहुत योग्य है। ये आपका भाग्य है कि अच्छा पद है, और परमात्मा से कृपा के पात्र बने रहिए ताकि अच्छा पद बना रहे। आप जब सोने जा रहे हो तो दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए और बोलिए, ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम, और ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए। और ये इसको जब तक नींद ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। इसमें न तो नहाने की जरूरत पड़ी जी, न माला की जरूरत पड़ी, न कुछ खर्च करने की जरूरत पड़ी। जब सुबह सोकर के उठे तो फिर इस प्रक्रिया को दोहरा लें। अगर आपकी ईश्वर में रुचि है, ईश्वर के किसी रूप में रुचि है, तो आप नहा धो करके जब करें तो इस मंत्र का फिर से जप कर लें। एक मंत्र का अपनी शक्ति होती है। मंत्र आपके वाणी से निकला हुआ मंत्र आपको अतिरिक्त ऊर्जा देगा, और उस ऊर्जा का आपको प्रभाव दिखेगा, कुछ दिनों में जरूर दिखेगा। दूसरा, हमारे यहाँ दान की प्रक्रिया है जी। मसूर की दाल अपने वजन के बराबर किसी भी आश्रम में, किसी भी गौशाला में जाकर के दान कर दीजिए, मंगल के दिन या बुध के दिन। जी, आप मछली खाते हैं, इन दिनों में 10 अगस्त तक मछली न मारे न खाएं, जी, बल्कि 8-10 जीवित मछलियां खरीद करके, जीवित मछलियां खरीद कर बहते हुए पानी में प्रभावित करें, उनको जीवन दान दें। और तीसरा, ये दान की प्रक्रिया हो गई। दान में हमने आपसे सोना चांदी जमीन जायदाद कोई दान नहीं करा रहा है, जी, जी, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दान करें, क्योंकि ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण की हम परिभाषा नहीं कर रहे हैं, ने हमेशा समाज को दिया है, और जो देने वाला होता
वो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसे श्रेष्ठ कहा गया था। जी, तो देखिए आसान से उपाय हैं और थोड़ा सा संयम और ये उपाय और भी बहुत सारे हम उपाय पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल यह वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम समझ रहे हैं अंगारक योग को, और देखिए अंगारक योग को हमने समझा कि इस राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। जानने के बाद अब सिलसिला चल पड़ा है उपाय की ओर जाने का। पंडित जी, उपाय आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, आगे क्या कुछ उपाय बताएंगे? आप जहां कहीं भी रहते हैं जी, कई लोगों के पास जमीन होती है, कई लोगों के पास जमीन नहीं होती है। कुछ लोग फ्लैट पे रहते हैं जी, तो जिनके पास जमीन है वो 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लें, 1 फुट लंबा 1 फुट गहरा, मंगलवार के दिन, और उसमें मसूर की दाल डाल दें, पानी डाल दें, गड्ढे को बंद कर दें। कितना सरल उपाय। जी, जगह का भी इस्तेमाल किया, करके देख लें। दूसरा ये, आप किसी मंदिर या कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थान पर, वहां पर नया कूलर दान कर दें। आपकी सामर्थ्य है एसी दान कर दें, विद्युत की वस्तुएं दान कर दें, नहीं सामर्थ्य तो पंखा दान कर दें। हनुमान जी के मंदिर पर जाते हैं तो आप वहाँ सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहाँ कुछ संख्या में बांट दें। कुछ लोगों को जिनके पास साधन नहीं है पंखे के या कुछ भी, आपकी सामर्थ्य एक देने की एक दीजिए, 2 देने की या 2 दीजिए। जी, जी, ये करिए। अगर कुछ नहीं दे सकते तो छाता दे सकते हैं, छाता दीजिए, वो भी आपके लिए लाभदायी वस्तु है। लेकिन क्या ना करें, मछली ना खाएं। अंगारक योग में जो सबसे ज़्यादा कष्ट है जी, जी, वो उसको ना खाएं। दूसरा, तला हुआ, बहुत सारी चीज़ें तली हुई होती हैं, उसको कम से कम खाएं, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। दान करने में कच्ची चीज़ें बहुत दान कर सकते हैं। आम दान करें, आम बहुत अच्छा सफल है और आसानी से उपलब्ध भी है। आप अपने नाते रिश्तेदारों से, बहुत अच्छा आम दशहरी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। बाहर जो लोग रहते हैं उनको आप 5-5, 10-10, 15-15 किलो भेज सकते हैं। वो भी दान की ही श्रेणी में है। उपहार जो है दान की श्रेणी में है जी, क्योंकि आप उनसे किसी प्रकार का कार्य नहीं ले रहे हैं, किसी काम के बदले में या उससे पहले प्रलोभन नहीं दे रही हैं। जी, जी, आपका मित्र है, अब जयपुर में रहता है या कहीं दूसरी जगह रहता है, अहमदाबाद में रहता है, उसको दशहरी आम वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा। यहाँ से आप भेजेंगे, ताज़ा भेजेंगे, आजकल इतने साधन है कि दूसरे दिन मिल जाएगा। जी, वाकई। तो ये आप फलों का भी दान कर सकते हैं, लोगों को विद्युत उपकरण दे सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो कोई गरीब आदमी है, उसकी लड़की की शादी है तो बर्तन दान कर सकते हैं, और ख़ास तौर से कॉपर का अगर चीज़ें देते हैं तो मंगल का विशेष रूप से लाभ होगा। इसके अलावा आप मंगल श्री यंत्र जो बनता है उसको खुद बना लीजिए और बना करके उसका जप करिए, उसका भी लाभ मिलेगा। दूसरा, एक कवच होता है, उस कवच को भी वेदांत कवच कहलाता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। जी, ये इतने छोटे बड़े सभी तरह के उपाय है। सामर्थ्यवान, गरीब, हर तरह के व्यक्ति जल का दुरुपयोग न करें, जल को दान जरूर करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए वो उपाय हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन आपको खर्च करना पड़े। हर तरीके के उपाय बताए हैं पंडित जी ने, अपनी क्षमता के मुताबिक आप इन उपायों को अपना सकते हैं और अंगारक योग के दुष्प्रभाव से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि सृष्टि के लगभग पूरी सृष्टि में अंगारक योग का प्रभाव पड़ेगा, तो अगर मान लिया जाए किन किन इलाकों पर, किस तरीके के इलाकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने की ज़्यादा संभावना है?
भूमिकाएं बनना प्रारंभ हो जाएंगे। जी। जो लोग सत्ता में हैं और जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोगों को ज्यादा परेशानियां हैं, चाहे घर की सत्ता हो, चाहे राजनीति की सत्ता हो, किसी तरह की सत्ता उनके लिए थोड़ा सा जी परेशानीदायक होगा। समस्याएं आएंगी, जनता की समस्या आएगी, सारा सब कुछ। 75 साल से ज़्यादा लगभग हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज भी देश में कहीं भी किसी भी चले जाइए, बहुत सारे गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप उनकी झोपड़ी को नई नहीं बनवा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गांव में हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, तो आप उनको उनके उपयोगी चीज दें, धन नहीं। धन देंगे तो हो सकता है वो दुरुपयोग करें, उनको प्रयोग करने का तरीका न पता हो, तो उनको वो तमाम सारी चीज़ें जैसे वस्त्र हैं, वस्त्र दे सकते हैं। उनके लिए बल्ब हैं या बिजली का मीटर लगवा सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें, उनके बच्चों को किसी स्कूल में आप भर्ती करा सकते हैं ताकि उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था हो सकती है। गांव में आप ट्यूबवेल लगवा सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है, और वहाँ ग्राम पंचायत को जो भी साधन है उनको आप कर दें। वहाँ सरकार का जो भी प्रतिनिधि हो उसको कर दें, भाई ये हम कर रहे हैं, हमें कोई उसकी इच्छा नहीं है जी। अगर ऐसा आप कुछ करने में सक्षम होते हैं तो एक श्रेष्ठ नागरिक के साथ साथ में आपको अपनी आत्म संतुष्टि भी होगी। आपको ये चाहिए कि आप अपने पिता के, आज फादर डे भी है, और हर बच्चे को चाहिए कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए कुछ करें। आप बहुत सारे पैसे, बहुत सारे फिजूल खर्च में, शाही खर्चे में करते हैं। आप छोटा सा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं अपने पिता के नाम से, छोटा सा स्कूल बनवा सकते हैं, गांव में बारातशाला बनवा सकते हैं और वहां ग्राम पंचायत को दे दें। कुछ तो करिए अपने पिता के लिए। हमने दुर्गा प्रसाद विद्यालय के तहत 3 CBSE स्कूल बनाए हैं, आप भी कुछ करिए। जी, कुछ तो करिए, अपनी क्षमता के मुताबिक ही करिए। बात अगर की जाए जन सामान्य की, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल सामान्य है, मध्यम वर्गीय की श्रेणी में आते हैं या इससे भी नीचे, और शहरी लोग हैं, तो उनको क्या आप उपाय बताएंगे, क्या सलाह देंगे? क्योंकि अगर वो भी कुछ करना चाहें तो बहुत छोटी छोटी सी है जी। आप अपने पड़ोस के व्यक्ति की अगर मदद करना चाहेंगे तो उसका अहंकार आने आ जाएगा। अच्छा, अब ये वही मदद करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, रस्सी जो है उसको जला दीजिए तब भी जली हुई, ऐंठी हुई से निकलती है। तो कुछ लोगों को स्वभाव ऐंठे हुए रहने का है, आप उनको छोड़ दीजिए। ये उनका भाग्य है कि वो उसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहते। आप उनके दरवाजे को भी साफ कराएंगे तो कहेंगे जरूर इनका कोई, हमको याद है 1970 से 2019 तक, कोरोना से पहले तक, बृहस्पति के दिन हम निःशुल्क परामर्श देते थे जी। नवजात कन्या की कुंडली फ्री बनाते थे। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ हमने दिया होगा। जब मुझे ये सुनने में आया, इनको शायद कोई चुनाव लड़ना होगा इसीलिए ये करते हैं। जिनको आप लाभ दे रहे हैं उनकी बुद्धि को आप क्या करेंगे? हमारे परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने विरोध किया, और जब आप उन्हीं लोगों को 2,500 रुपये देने पड़ते हैं तो उन्हें उसका मूल्यांकन समझ में आता है। बिल्कुल ठीक जी।
तो ये जरूर करिए। लेकिन आप दूसरे जरूरी नहीं तरीके कि वो से पात्र करिए। हम पड़ोसी अपने हो। विद्यालय जी, में जी। तमाम सारे लोगों को मदद कर देते हैं। आप दूसरे तरीके से करिए, मदद करिए जरूर। आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो मदद करिए। और हनुमान जी चूंकि मंगल का कारक है, तो हनुमान जी का वो करिए, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। बिल्कुल, यानी मंशा होगी तो आपको विचार भी आ जाएगा और राह भी दिख जाएगी किस तरीके से मदद करनी है, किसकी मदद करनी है। हनुमान जी का आपने जिक्र किया। अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि देखिए हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई अपना इष्ट देव होता है, लेकिन इन दिनों की अगर बात की जाए यानी कि अंगारक योग की अगर बात की जाए तो 10 अगस्त तक किस ईश्वर की उपासना सबसे ज्यादा लाभप्रद होगी? नरसिंह भगवान जी दक्षिण में बहुत पूजे जाते हैं। कुछ लोग यहां भी पूछते हैं, आप उनकी उपासना करिए। हनुमान जी की सर्वव्यापी देवता है, हनुमान जी की उपासना करिए और हनुमान जी के भक्तों की उपासना करिए। जो लोग संत हो गए हनुमान जी की कृपा से, उनको बहुत, जैसे नीम करोली महाराज है, उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया, उनको भी स्मरण आप कर सकते हैं, उनके प्रति भी नतमस्तक हो सकते हैं। और हनुमान जी के लिए अगर आप, वो तो आपकी मदद करते ही हैं, उनके भक्तों की अगर आप मदद करते हैं तो और अधिक आपकी मदद वो करेंगे। बिल्कुल। देखिए राशिवार जब आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी पंडित जी, तो निश्चित तौर पर कुछ के लिए तो बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति अंगारक योग के चलते बनती दिख रही थी, तो कुछ के लिए इस अंगारक योग में भी स्थिति बेहतर दिख रही थी, यानी कि वो इस स्थिति में भी लाभ उठा सकते थे। तो सबसे ज्यादा नुकसान किन्हें होने वाला है, किन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आप खास तौर पर सलाह देंगे? अंगारक योग निश्चित रूप से शब्दों से भी खराब दिखता है, लेकिन इसके लिए भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्ज लेकर के शासन से अपना मकान बना डालिए, जी बिटिया के विवाह है कर डालिए, लड़के की उच्च शिक्षा के लिए कर डालिए, नया वाहन लेना चाहते नया वाहन ले लीजिए, जी मकान का उसको नए तरह से सौंदर्यीकरण कराना चाहते करा लीजिए। तो ये टेंशन के काम जो भविष्य में लाभदायी होंगे, जी जी उस कालखंड में आपका अंगारक योग का श्रम सार्थक हो जाएगा। कह सकते हैं कि इस दौरान आप इसे निपटा लीजिए। हाँ जी, तो आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से ये योग अगर है, अंगारक योग हो गया, ये इस तरीके के योग है, इन्हें किस तरह से लिए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि लोग अब इनके महत्व को नहीं समझते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, वैल्यू नहीं समझते हैं। तो चलते चलते क्या सलाह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए? समय सबको सामर्थ्यवान की सामर्थ्य को समझा दे, समझ में आती है। जी जी सूरज किसी से नहीं कहता है कि आप हमारी सामर्थ्य को स्वीकार करिए। जरा 50 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर के देखिए तो अपने आप सूरज की सामर्थ्य समझ में आ जाएगी। अंगारक योग जब प्रभावी होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा और अपने आप उपाय करने लगेंगे। कोई किसी को नहीं समझा सकता है, समझने की कोशिश की जा सकती है और अगर जो समझना चाहता है वो समझ पाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के एपिसोड में हमने समझा अंगारक योग को किन के ऊपर ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, किसे किस तरीके से सजग रहने की आवश्यकता है और क्या कुछ उपाय इस दौरान अपनाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।